दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अल्टीमेट रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलिंग और फॉलो अप के ऊपर है कि फॉलो अप हमने कैसे करना है और कॉलिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ों की हमने ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में फिट कर लो। तो जब भी आप कॉलिंग करने जाओ तो क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ देखनी है आपने। सबसे पहले आपका जो इन्वायरमेंट है, सबसे पहले आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप कॉल कर रहे हो, पीछे गाली दे रहा है कोई, बर्तन मांज रहे हो, बर्तनों की आवाज आ रही है, या कोई भी, कहने का मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए आपके पास जब आप कॉलिंग कर रहे हो। पर्सन को लगे कि ये बंदा ऑफिस वर्क कर रहा है, ऑफिस की तरह ही काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि पीछे माहौल, गालियां निकल रही हैं, शोर मच रहा है। एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए सबसे पहले, अगर आप कॉलिंग मोड के अंदर आ चुके हो। ठीक है, तो सबसे एनवायरनमेंट होना चाहिए। सेकंडली आप गल करते हैं इस चीज़ की कि गुड माइंडसेट। जब आप कॉलिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपका एक गुड माइंड सेट होना चाहिए कि मैं कॉलिंग करने वाली हूं। क्या क्या? कि मैं कॉलिंग करने वाली हूं। आपका एक प्रॉपरली गुड माइंड सेट होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहली चीज कि हम एक फ्रेश मूड होता है, कई बार हमारा मन ही नहीं करता, हम धक्के से स्टार्ट करते हैं, मूड ही नहीं होता, तो कैसे पर्सन को क्लोज कर लोगे आप? तो ये चीजें भी होती हैं। ऐसी चीज नहीं करनी है आपने कि आपका मूड ही नहीं है काम करने के लिए, आप खुद तकलीफ में हो, खुद परेशानी में हो, घर में कोई दिक्कत है, खुद स्ट्रेस में हो, खुद गुस्से में हो, ऊपर कॉलिंग वालों को गाली दे रहे हो, उनको रूड बोल रहे हो, तो वो भी फिर बात नहीं बनेगी। ओके, घर का माहौल है, हो सकता है आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप जो न्यू पर्सन है उसी को डांट रही हो, तो इस तरीके से भी कोई लोग आपके सेशन के अंदर नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो गुड इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो गुड अच्छा आपका माइंड सेट होना चाहिए कि माइंड सेट करके बैठना है प्रॉपरली कि मैं चाय पीकर कॉलिंग करने वाली हूँ। एक जैसे काम को टाइम देते हैं, प्रॉपरली कॉलिंग को एक टाइम देना है कि इस तरीके से मैं अपने काम को स्टार्ट करना है। और स्माइलिंग फेस, हमेशा हंसते रहना है। ये नहीं देखना कि आगे वाला बंदा है वो सेशन को देखे ही देखे। गुस्सा नहीं होना, पर्सन के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाना। कहते ना, अच्छा नेचर रखना है, अपना इन्वायरमेंट बढ़िया रखना है, अपने आप को खुश रखना है। जब आप खुश रखोगे तो आगे वाला पर्सन बूझ लेता है कि ये बंदा, आगे वाला बंदा बड़ा मजाकी है। आप हमेशा याद रखो, जो रूड इंसान होता है लोग उससे भागते हैं। सोचे ना, हमारे दोस्तों के अंदर होता है रूड इंसान, हमेशा इंसान उससे भागते हैं। तो अगर आप रूड बनोगे तो आपसे भी लोग भागेंगे। ये समझना है, आपने स्मेलिंग फेस रखना है, स्मेल रखनी है फेस के बीच, जब आपने काम के बारे में लोगों को बताना है, कॉलिंग्स के बारे में बताना है। और एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी रखनी है, ध्यान रखना ये चीज का। दोस्तों जब भी आप कॉलिंग करने जाओगे, जब आपके पास चाहे इंस्टाग्राम की लीड है, चाहे आपके पास वैसे ही आपने किसी का नंबर लिया, चाहे दोस्त है, आपका फ्रेंड है, कहीं से भी आपका कांटेक्ट हो रहा है, तो आपने उसको सर और मैम वर्डिंग यूज नहीं करनी। ये याद रखना कि हम सर और मैम कहने लग जाते हैं तो आगे वाले बंदा ऐसे भूल जाता है। जिंदगी में उसको किसी ने मैम नहीं बोला होता, आप मैम बोल देते हो। ठीक है, जिंदगी में उसको किसी ने सर नहीं बोला होता है, आप सर बोल देते हो, उसको लगा कि हाँ मैम बताओ क्या करना है। ठीक है, तो वो भूल जाता है। तो थोड़ा फुल नहीं देना, थोड़ा जेन्युइन तरीके से रखना है। तो ज्यादा चिपकना भी नहीं, हाँ जी सर क्रेडिट कार्ड तो नहीं लेना, ऑफर आई है, ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा जेन्युइन तरीके के साथ बात करनी है आगे वाले पर्सन के साथ, तब वो बंदे को लगे कि ये जेन्युइन सिस्टम है। नाम लेकर बात कर सकते हो, हाँ जी प्रिया कैसे हो, सुखप्रीत कैसे हो। अ, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कॉलिंग वक्त क्या करना है, थोड़ा सा हम वो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि सर हमारी कॉल सुनते ही आगे वाले बंदे कॉल कट कर देते हैं। उसका कारण पता क्या रहता है? कॉन्फिडेंस की कमी। सर हमारे सेशन के अंदर पर्सन बैठते नहीं है, हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर आते ही नहीं है, हम कॉल तो करते हैं सर, वो लिंक नहीं देखते सर, वो सेशन देखने के लिए रेडी नहीं है। वहां कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है ना? तो अगर आप 20-25 लोगों को बात करोगे, 20-25 लोगों को बताओगे कि हमारा काम है भाई, ऐसा ऐसा काम है, ठीक है, तो उसके बीच दो तीन बंदे बैठेंगे आकर, 20-25 के बीच। ये लिख कर देने को तैयार होंगे, दो तीन बंदे आपके रेडी होंगे। अगर तीन बंदों को ही कॉल करोगे आप काम के लिए, तो तीन के बीच कोई बैठेगा नहीं। वो आपकी कर्म लकी है, आपकी किस्मत लकी है कि उसके बीच कोई बंदा आ सकता है। बट रेशो का फार्मूला हमेशा ही काम करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये चीज आपको दिमाग के अंदर फिट करनी पड़ेगी। ओके,
तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने काम की भी सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस चीज है। अगर आगे वाले बंदे को आप बता देते हो कि मैं फ्रेश हूं, हाँ जी मैम, हाँ जी सर, हाँ जी मैम, हाँ जी सर, हाँ जी राहुल, हाँ जी मैम, ऐसे करते रहते हो, कभी आप नाम ले लेते हो पर्सन का, कभी मैम कह देते हो, कभी सर कह देते हो, उससे आगे वाले बंदे को जज हो जाता है कि ये न्यू है, ये फ्रेशर है। उसी तरीके से वो आपको फिर कहता क्या करता है, अपने हिसाब से चलाता है। कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, कितने देशों में चल रही है, वो चलाता है आपको। आपने आगे वाले बंदे को लीड करना है, वो आपको लीड कर रहा है। तो बहुत सारे कॉन्फिडेंस तो रखना ही रखना है हमने इसके बीच। और साथ में हमने ये चीज का ध्यान भी ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने अकेला खुद नहीं बोलते रहना कि ये हमारी कंपनी है, हमारा काम ये है। आगे वाले बंदे की सुननी भी है, वो क्या चाहता है, कैसा है, थोड़ा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे वो चीज के ऊपर हम बात करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां जब भी पर्सन से बात करेंगे सर, जब भी हम पर्सन से कॉलिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम कॉलिंग के बीच 2 से 3 मिनट ज्यादा बात नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी बात लंबी निकलती है तो भाई आप 4 मिनट ले सकते हो, हद से ज्यादा 5 मिनट ले सकते हो। इससे ज्यादा आपने कॉलिंग के ऊपर बातें नहीं करनी न्यू पर्सन से, नहीं तो उसको लगने लग जाएगा ये तो फ्री बैठा है मेरे साथ, बस कॉल करने के लिए आया है। ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखना, उसको लगे कि ये बंदा इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम वैल्यू कराना है। 2 से 3 मिनट के अंदर अपना काम बता देना है। किस तरीके से बताना है, किस तरीके से बताना, ये भी आप समझ लेना है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट निकल चुके हैं। तो अभी हमारे रह गए हैं, चलो 6 पॉइंट, हमारे 5 पॉइंट हो चुके हैं कि किस तरीके से हमने बात करी, किस तरीके से कॉलिंग के ऊपर हमने पर्सन से हैंडल करना है, वो सारा चीज पता लग गई है। अब बात करने हैं सबसे पहले कैसे बात करनी है, वो चीज के बारे में पता लगेंगे। तो सबसे पहले आप कॉलिंग करोगे, जैसे मेरे सामने कोई भी पर्सन है, मैं उनसे बात करूंगा कि हेलो, हाँ जी मेरी बात मीना से हो रही है। मीना कहेगी यस, मैं मीना बोल रही हूँ। मीना जी मैं लखविंदर सिंह बोल रहा हूँ, आपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था। तो वो कहेगी यस सर मैंने किया था। तो लखविंदर सिंह बोल रहा हूँ मोहाली चंडीगढ़ से, थोड़ा जानना चाहता हूँ आपके बारे में, क्या करते हो। मीना का हमेशा आपने नाम पूछकर नीमा मीना की इंट्रो लेनी है कि मीना जी क्या करते हो। अगर मीना का नाम पूछ लिया तो हम क्या करते हैं, सीधा अपने काम के बारे में बताना, हाँ जी हमारा काम ये है, हमारा वो है, हमारा, ऐसा नहीं करना। एक सवाल ही जवाब एक बुक है, क्वेश्चंस द आंसर। उस बुक्स के अंदर बताया गया है कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हो, आप लोगों से कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो। जब हम अपने बारे में लोगों को बताते हैं, पहले अगर आप पहले लोगों के बारे में जानोगे, आप पहले आप आगे वाले इंसान के बारे में जानते हो। हाँ जी मीना जी कहाँ से हो, आपने फॉर्म अप्लाई किया था, मैं लखविंदर सिंह बोल रहा हूं। पहले इंसान के बारे में जाना, सेकंडली हमने अपने बारे में बताना। तो फिर हम पूछेंगे मीना को कि मीना जी आप क्या करते हो। मीना जी कह रही है कि सर मैं जॉब करती हूँ, या मैं ये करती हूँ, कुछ भी, दैट्स इट। ठीक है। तो मीना ने ये चीज के बारे में बताया कि मैं जॉब कर रही हूँ सर, इस तरीके से मेरा काम है, इस तरीके से मैं कर रही हूँ, सारा कुछ पूछ लिया। तो मीना ने क्या बोल दिया, सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। क्या बोल रही हो, सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। तो यहां से आपने रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करनी है। अरे मीना दिल्ली से, अरे दिल्ली से तो बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम्स के अंदर, बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम्स के अंदर, हमारी टीम्स के अंदर बहुत सारे लोग दिल्ली से काम कर। दिल्ली से कहाँ से हो आप, वो बताने लगे सर यहाँ से हूँ। ओके ओके ठीक है चलो बढ़िया, और अच्छे हो सभी, बढ़िया। ऐसे थोड़ा रिलेशन बिल्ड करना है बंदे से। अगर जयपुर का, अरे जयपुर की लोकेशन तो इतनी अच्छी है ना, मेरे को अभी आना है यार, मैंने जयपुर के अंदर। इस तरीके से आपने यहाँ का भी पर्सन है, उस तरीके से आपने उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। ये चीज का ध्यान रखना है आपने। ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी सुनाते रहो तो आगे वाला बंदा फिर बोर हो जाता है। ठीक है। तो सिटी पूछनी है, कौन सी सिटी से हो, कौन सी स्टेट से हो, दिल्ली से कौन सी गांव के अंदर पड़ता है, जयपुर से कौन से गांव से हो, वो सारा कुछ पूछना है। जॉब करते हो, स्टडी करते हो, क्या करते हो, एजुकेशन करते हो, सारा कुछ पूछना है बंदे के बारे में। जब किसी इंसान के बारे में आप पूछोगे ना, तो आगे वाला पर्सन सीरियस हो जाता है, उनको अच्छा लगता है। कोई भी इंसान आपके बारे में पूछा है, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर कोई इंसान आपके बारे में पूछता है, अरे क्या करते हो आप, कहाँ के रहने वाले हो, हमारे को अच्छा लगता है, हमारे को बढ़िया लगता है जब कोई हम इंसान हमारे बारे में पूछता है, क्योंकि घर में तो कोई पूछता ही नहीं है हमारे बारे में।
हमारे को तो कोई घर में पूछता ही नहीं है, घर में तो काम के लिए रखे हैं हम सभी। जब बाहर से कोई पूछता है कि क्या करता है भाई, कौन सा बिजनेस करता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है यार, हमारी भी इज्जत है कोई बाहर में, ठीक है। तो घर में इज्जत है जो वो मैटर नहीं करती, बाहर में आपकी इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने बारे, हर इंसान को अच्छा लगता है जब उस इंसान के बारे में हम जानते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा आगे वाले को ज्यादा बोलने की कोशिश करना, कि उसको ज्यादा सुने, उसको समझ सके वो कैसा इंसान है, उसका माइंड कैसा है। उस तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हो, उसको कंफर्टेबल करवाना होता है। पहले तो उसके दिमाग में की चल रही है यार, फ्रॉड कॉल तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो नहीं है, वो सी चीज के अंदर अपने चेक करना होता है बंदे को, ठीक है। तो इसके बाद, तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपने रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी उनको बता देना है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन बता देना अगर बंदा चाहता है तो। बिजनेस की परमिशन बताने के लिए उनको क्या बताना है आपने, कि देख भाई, जो मैं सेशन तुम्हारे को भेज रहा हूं, जो सेशन मैं आपको भेज रहा हूं, ध्यान से समझना जी चीज, 1 मिनट होल्ड रखना। ये बहुत अगड़े लेवल की चीजें हो रही हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई जो मैं चीज आपको भेज रहा हूँ, जो हमारा बिजनेस है उसको समझने के लिए मैं आपको एक सेशन भेज रहा हूँ। देखो राहुल, मेरे पास भी कीमती समय है, आपके पास भी कीमती समय है, मेरे को क्लियर कर दो। आप आगे वाले बंदे से टाइम कंफर्म कर लो कि भाई कितने टाइम के अंदर ये सेशन देख लेगा, कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर देगा, मैं आपको कॉल के ऊपर दोबारा बताऊंगा। ओके। तो उसको बताने बताने के बीच एक चीज आपने और बतानी है, कि भाई आपने जो सेशन आप देखोगे ना, आप जो सेशन देखोगे, तो उसको आप बाद में भी कह सकते हो, अगर ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, आप उसको लिख कर भी सेंड कर सकते हो बाद में चैट के ऊपर, कि भाई जो सेशन मैंने आपको भेजा है, या कॉल के ऊपर भी बोल सकते हो, उस सेशन के अंदर आपने 5 पॉइंट जो आपको सबसे बेस्ट लगेंगे, सबसे अच्छे लगेंगे आपको, सुनो सुनो ध्यान से बात, जो 5 पॉइंट आपको सबसे अच्छे लगेंगे इस वेबिनार के अंदर, वो आपने लिख लेने हैं, वो हमारे को बता देने हैं, वो आपने लिखने हैं जो आपको बेस्ट लगेंगे। तो यहां से आपको क्या होगा, आगे वाले बंदे के साथ आपको फॉलोअप करना अच्छा हो जाएगा। जैसे एक पॉइंट क्या होती है, आप उनसे क्या पूछ सकते हो, कि थोड़े से आप भी 5 पॉइंट पूछ सकते हो उसको, कि भाई कंपनी कहाँ की है, कितने देशों में चल रही है, ठीक है, तो कितनी कंट्रीज में चल रही है। छोटी इजी इजी सवाल पूछो कि वो बंदे का दिमाग ओपन हो जाए। सकीना जी, आधा घंटा निकल गया ट्रेनिंग का, अभी तो आने का कोई फायदा नहीं था आपका। आधा घंटा निकल गया मैडम, 8:24 हो गया, आप ऐसे ही करते हो हमेशा, ठीक है। तो भाई आप आगे वाले पर्सन से पूछा करो, आगे वाले पर्सन को पूछो कि भाई आपने 5 पॉइंट इस सेशन के लिखने हैं जो आपको सबसे बेस्ट लगे। तो उनको कॉल के ऊपर आपको समझाना अच्छा हो जाता है। जैसे बंदा लिखेगा, उनसे पूछ लो कि भाई कंपनी की कहाँ की है ना, सवाल पूछ लो बाद में, कितनी कंट्री में चल रही है ना। और बहुत सारे सवाल जो आप इजी इजी उस पर्सन से पूछ सकते हो, जब आप उसको टारगेट दोगे कि भाई 5 सवाल ऐसे लिख लेना जो आपको ट्रेनिंग्स इस वेबिनार के अंदर अच्छे लगे, तो आपको पर्सन का फॉलोअप लेना इजी हो जाता है, उनसे पूछते हो जब आप। तो रिलेशन, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड। तो आपने यहां एक चीज और नोट करनी है, तो आगे वाले पर्सन को आपने रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड तब होता है जब उस इंसान को ट्रस्ट होता है आपके ऊपर। मान लो आपका कोई दोस्त है, अब ध्यान से, ट्रस्ट कैसे बनता है, एक विश्वास कैसे बनता है। आपका एक दोस्त है, आप उनको 2 लाख रुपए दे दो कि भाई मैं थोड़ा बिजी हूं, तो उनके घर में पकड़ा देना, वो भी मेरा फ्रेंड है, उसको जरूरत है। वो तो आपके दोस्त को आपने 2 लाख रुपए दे दिया, वो बंदे ने घर के अंदर जाकर पकड़ा दिया उनको जिनको देना था। क्या आपका उस बंदे के ऊपर भरोसा बना या नहीं बना? भरोसा बना है या नहीं बना? बन गया ना। तो ये ट्रस्ट, उस बंदे का ट्रस्ट जीतना है, ट्रस्ट दिलवाना है उसको अपने ऊपर, उसको भरोसा हो आपके ऊपर, तब जाकर क्लोजिंग होती है। तो हम हमेशा पता क्या करते हैं, हम आगे वाले बंदे का ट्रस्ट नहीं जीता, जिसके कारण हमारा बंदा सेशन के अंदर बैठता ही नहीं है, वो क्लोज ही नहीं होता, ना ही हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं ये इंसान कैसा है। हम अंडरस्टैंड भी नहीं करते वो इंसान को, इंसान कैसा है। तो उसको समझाओ, उसको समझाओ सेशन के बाद कि करना क्या है। देखो भाई, जितने भी रिचेस लोग हैं उनको क्लैरिटी करो, काम क्या है प्रॉपरली बताओ, काम क्या कहने रहने वाला है हमारा। अगर क्लैरिटी नहीं करोगे ना तो आगे वाला समझेगा नहीं।
तो जैसे ही वनडे हुआ उसको पहले दिन ही समझा दो, थोड़ा अपडेट चलना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। हम टालते रहते हैं बात को कि नहीं नहीं ऐसा काम नहीं है, ट्रेनिंग पूरी करो। अरे बंदे रुकते नहीं है, टिकते नहीं आज के टाइम में लोग। तो उसको टिकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लैरिटी देनी पड़ेगी। जो हम काम करते हैं वही बता दो। देख भाई, ऑनलाइन डिजिटली हम टीम टीम क्रिएट करते हैं, टीम वर्क का काम है हमारा, टीम वर्क का काम है। देखो दुनिया के अंदर आगे वाले इंसान को समझा दो कि भाई गीता जी, जो दुनिया के अंदर जितना भी बिजनेस हो रहा है, अवानी अडानी टाटा रतन जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास नेटवर्क है, उनके पास खुद की टीम बनाई हुई है। अगर आज हमारे घर में जियो सिम मिल रहा है, वो भी कोई पहचान रहा है ना, वो भी उनके लड़के रखे हुए हैं। अगर आज हमारे को आईफोन मिल रहा है, वो भी आईफोन का भी नेटवर्क बनाया हुआ है लोगों ने, है ना। तो एक चीज सोचनी है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो नेटवर्क बनाकर काम कर रहे हैं, बट उन्होंने लाखों करोड़ रुपया लगाया है लोगों को सैलरी देने के लिए। बट यहां आपको किसी की सैलरी देनी, आप ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो जहां आप अपना नेटवर्क बनाकर अच्छा पैसा बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपने पर्सन को गाइड करना है। तो बात तो वही आ गई ना कि जब हम आगे वाले बंदे को बताते हैं कि काम क्या है, तो थोड़ा बंदे को विश्वास हो जाता है। जैसे आपने बताया कि नेटवर्क बनाना, बनाना कैसे है, हमारी तरफ से आपको 20-25 नंबर दिए जाएंगे, आपने उनको कॉल करनी है, हमारे सेशन में बैठाना है, वहां से लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मैम ऐसे थोड़ी जुड़ जाएंगे, मैम ऐसे थोड़ी कोई जुड़ता है। अरे भाई अगर ऐसे ना जुड़ता तो 48 साल हो गए, 48 ईयर हो गए हैं, हमारी कंपनी बंद हो जाती। अगर लोग जुड़ते ना, लोग हमारे साथ काम ना करते, तो 48 ईयर हो गए हैं, 48 साल हो गए, हमारी कंपनी बंद हो जाती। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अरे ये मेरे को एक चीज बताओ, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ, वो आपको समझ लग रही है? ऊपर से तो नहीं जा रही, ज्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रहा आज मैं? बताओ मेरे को, स्पीड से तो नहीं बोल रहा? ठीक है, सही है। तो अभी आपने लोगों को क्लैरिटी देनी है कि भाई टीम वर्क बनाना है, काम करना है, इस तरीके से फिर बता दो उसको कि अगर एक बंदा ज्वाइन करेगा तो इतने पैसे आ जाएंगे भाई। तो एक मान, अगर तुम्हारे को 20-25 नंबर हम डेली का देते हैं, उसके बीच 2-4 बंदे निकाल लिया करेगा। क्लैरिटी दे दो पर्सन को, जिसने करना होगा वो कर ही जाएगा, जिसने करना नहीं वो लास्ट तक भी नहीं करेगा। ये याद रखना, सेशन देखने के बाद जिसने करना होगा वो कर जाएगा, जिसने नहीं करना वो लास्ट तक भी नहीं कर पाएगा। ये याद रखना, क्लैरिटी दो, समझाओ बंदे को, प्रॉपरली काम समझा दो कि सिंपली कॉल करनी है भाई, तुम्हारा टीम बनना लग जाएगा। एक बंदे से 7,000 का, कभी 9,000 भी आ सकता है तुम्हारे को, वो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, किस तरीके से अगर तू 20-25 लोगों को डेली कॉल करता है, तो महीने के अंदर कितने लोगों को कॉल होगी, देख ले भाई कितना पैसा कमा लिया। डेली की इनकम हमारी लग आती है, वो भी बता दो पर्सन को, क्लैरिटी कर दो, बंदे को थोड़ा सा समझा दो। ठीक है। तो हमेशा ही बताओ कि काम क्या रहने वाला है, कहाँ रहने वाला है, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी, सारी चीजों के ऊपर आपको हमारा काम रहने वाला है। आपको एक अलग से कोच मिलेगा गाइड करने के लिए, अपलाइन की सपोर्ट मिलेगी। नहीं, बहुत सारे काम करने जाओगे वहां आपको कोई गाइड नहीं करेगा कि कैसे आपने आगे बढ़ना है। इस बिजनेस के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने ग्रोथ करनी है यहाँ से। ठीक है। तो प्रॉफिट के बारे में टोटली बता दो कि इतना प्रॉफिट होने वाला है आपको। ठीक है। तो थर्ड पार्टी करवाओ उस पर्सन की, पहले दिन ही करवा दिया करो थर्ड पार्टी। थोड़ा तेज चलो, लोगों से तेज चलोगे ना, तब जाकर क्लोजिंग होगी। लोगों का ट्रस्ट जीतना, लोगों का विश्वास जीतना है। अगर गीता हरियाणा की है ना, तो हरियाणा के बंदे के साथ बात करवाओ, अगर हरियाणा का बंदा आपके साथ ज्वाइन हो रहा है। अगर कोई पंजाब का बंदा है, तो जितने लोग पंजाब के बैठे हैं वो पंजाब के लोगों के साथ बात कराओ। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रस्ट बनता है, विश्वास बनता है। मैं आपको सीधी बताऊं, 100 की एक बात बताऊं, सियाने कहते हैं 100 की एक बात बता देता हूं। इस बिजनेस के अंदर अगर आप किसी इंसान का ट्रस्ट जीत सकते हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर कहीं भी जा सकते हो। नेटवर्क का मतलब पता क्या होता है? नेटवर्क बनाना, अपना खुद का नेटवर्क बनाओ। आपको गांव से बाहर कोई जानता नहीं है, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी क्या है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्या स्किल है आपके साथ, लोगों को कैसे जोड़ोगे? लोग उनके साथ जुड़ते हैं जहां से पैसा आए। हमारी कंपनी पैसा दे रही है, टूर दे रही है, वर्ल्ड लेवल का टूर दे रही है, गाड़ियां दे रही है, चेयरमैन बोर्ड्स दे रही है, लाखों रुपए दे रही है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी चाहिए लोगों को देने के लिए, वो हमारे पास है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? हमारे पास वो चीज है। तो मैं आपको हमेशा दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, कॉलिंग्स के ऊपर जाते हैं। कॉलिंग्स के ऊपर जब तक आप आगे वाले बंदे को एहसास नहीं कराते कि तू भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है,
तब तक आगे वाला बंदा दिखता ही नहीं है। आप हल्के बातों है यार, मोदी ने बोला था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, किसके आ गए ये बताओ मेरे को। किस बंदे के 15 लाख में अकाउंट आया ना? आया है किसके? हमारे तो आ गया, आपके क्यों नहीं आया? नहीं आया, किसी के नहीं आया 15 लाख रुपए अकाउंट में। आपको ये समझना पड़ेगा, वो बंदे ने सिर्फ बातें बोली थी कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा हर बंदे के, किसी के नहीं आया। एक बार ऊपर चला गया, दोबारा किसी को दिखता नहीं है वो। ठीक है, समझ गए ना कि बातें हैं किस तरीके से पेश कर रहे हो। देखो फॉरएवर के अंदर गाड़ियां नहीं आ रही, 2.5 करोड़ की गाड़ी बाय कर रही है, लाखों के लोग गाड़ियां बाय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, 5-5 लाख के 10-10 लाख के लोग प्योर एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने अपने कॉन्फिडेंस को अप करना है। हमेशा देखता हूं बहुत सारे पर्सन कॉलिंग करने जाते हैं, वो बीमारों की तरह काम करते हैं, उनका दिल ही नहीं करता कॉलिंग करने के। अरे प्यार करो, अपने काम को प्यार करो दोस्तों। दुनिया के अंदर जो बंदा अपने काम को प्यार नहीं करता, वो कहां जाएगा? वो दुनिया में कहां जाएगा? क्या ग्रोथ कर लेगा वो, अगर अपने काम को नहीं प्यार करोगे? अगर आपको अपने काम को ले, इस काम को, मेरे को अगर कोई बुरा बोलता है मेरे को दुख लगता है। क्यों दुख लगता है? क्योंकि भाई मेरा घर बना है, मेरे घर की कमाई चल रही है, मेरे परिवार की खुशियां हैं इससे। सिद्धू मूसेवाला कहता था ना कि हमारा काम है, हमारा रोजगार है भाई, हमारा रोजगार चल रहा है जहां से। हम लोगों ने उसको निचार बोला सिद्धू मूसेवाले को, पर वो बंदे ने 100 करोड़ रुपए कमा लिया था। 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए कमा लिया, जिसको निचार बोलते थे। लोग तो बोलते रहेंगे, आप इस चक्कर में अपना फ्यूचर मत खराब करो कि लोग क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे। आप अपने काम के ऊपर प्रॉपरली फोकस करते जाओ भाई। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, डेली वर्क करो। प्लीज, जो इंसान आते हैं सेशन के अंदर सिर्फ ओनली काम नहीं करते, सिर्फ ट्रेनिंग लगाते हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो, अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है। मैंने तो पकड़ रखा है कि ये बंदों को मैंने मैनेजर बनाना है। ठीक है, अगर आप उस लाइन में आना चाहते हो, आपके पास मेरी कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस बंदे के पास मेरी कॉल नहीं जाती, जिस बंदे से मेरी बात नहीं होती, वो समझ लो वो मेरी रेंज से बाहर है। जिस बंदे को मैं परखी बैठा हूं कि कौन कौन बंदा ग्रोथ करने वाला है, कौन बंदा आगे जाने वाला है। तो यही चीज है कि आप अपने बिजनेस को भाई प्रॉपरली टाइम दो। देखो एक्सक्यूज तो मेरे पास भी बहुत है, मैं आपको बहाना लगा दूं यार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको पूछो ही ना। मेरे को एक बात बताओ, दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ, जिस दिन आपका मंथली का पेआउट आ जाएगा लाख रुपए का फॉरएवर के अंदर, क्या मेरे को दे दोगे? कौन दे देगा मेरे को लाख रुपए महीने का? प्रिया कह रही है, ठीक है। सुखप्रीत कह रही है। दूसरे महीने का? अगर दूसरे महीने का फिर आ गया लाख रुपए, समझ गए ना? मेरा कहने का मतलब है चलो 1 महीने का आप दे दोगे, ठीक है। और नेक्स्टली मेरा कहने समझाने का मतलब क्या है कि दोस्तों, आपको इस बिजनेस के अंदर जिस दिन इनकम आएगी आपके खुद के अकाउंट में आएगी, आपको बेनिफिट है। स्कीना जी सो जाओ, दवाई दवाई ले लो, आराम कर लो। ठीक है, मतलब आप प्रॉपरली यहां अगर काम जा पाओगे खुद के लिए होगे, मेरे लिए नहीं होगे। ये चीज फिट कर लो अपने दिमाग के अंदर। अगर मैं आपको छोड़ भी दूं तो आपके ऊपर है, आपने कामयाब होना है फॉरएवर के अंदर, नहीं होना, जिसने होना होगा वो हो जाएगा। अब मेरी मानिक सर से डिस्कस हुई थी, मानिक सर को मैंने बोला था सर बहुत सारी पर्सन सीरियस नहीं है, तो सर ने बहुत प्यारी बात बोली, लकी कि अगर इंसान अपने घर को लेकर मोटिवेट नहीं है, अपने हालातों को लेकर मोटिवेट नहीं, आप कितना भी मोटिवेट कर लो उस बंदे ने काम करना ही नहीं है, उसने कहीं भी नहीं करना। जब उसकी लाइफ के अंदर आकर मजबूरी अटक गई, जब उसके घर में उसके माता पिता बीमार हो गए, जब उसको 50,000 की जरूरत पड़ गई, जब उसने अपनी बहन की शादी करनी है, तब उसको पैसों की जरूरत होगी, तब उसको एहसास होगा यार मैं काम कर लेता। तब लोग काम करते हैं इसे। क्योंकि मैं तो हमेशा टारगेट रखता हूं, क्योंकि मैं तो अपना मेहनत के ऊपर भरोसा करता हूं कि भाई मेहनत करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका बदलो, रेशो बढ़ाओ, काम की रेशो बढ़ाओ। अगर आपके इस मंथ 15 तारीख से पहले पहले आप 10 बंदों की एडिक्टिवेट करवा दोगे, जैसे हमारा अभी इवेंट आ रहा है, टारगेट रखा करोगे यार मैंने इतने लोगों को बताया, मत करो। जब बस यही पता लगे कि ग्रुप के अंदर एडिक्टिवेट होगी है, जब भी आपके पर्सन की एडिक्टिवेट होती है तुरंत मेरे को मैसेज करो, तुरंत, तुरंत मेरे को मैसेज करो कि लकी सर इस बंदे की एडिक्टिवेट होगी, प्लीज इनको पर्सनली मिल लो, तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, दूसरी टीमों से पूछ लेना, कोई भी सीनियर
जिस तरीके से मैं मान नहीं कर रहा कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैल्यू, कि जिस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ, डेली समझाता हूँ, डेली काम के बारे में बताता हूँ, ऐसा कोई नहीं बताता। ठीक है। कई बार आपको कॉलिंग्स के बीच, कई बार जब आप कॉलिंग करने जाते हो, कई बार लोग अच्छे नहीं मिलते। आप डिमोटिवेट मत होया करो कि यार मेरे तो पर्सन ही नहीं बैठ रहा। कई बार आपको अच्छे लोग नहीं मिलते, बढ़िया लोग नहीं मिलते। तो प्रिया जी 64 से आए हैं हमारे साथ, 64 टीम से आए हैं। इनको पूछ लो, 64 से इन्होंने ज्वाइन करा है। इन्होंने उधर ट्रेनिंग लगाई, इन्होंने मेरे को मैसेज किया कि लकी सर वहाँ सपोर्ट नहीं मिली। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पर्सन है। हाँ, रजनीत जी हैं, 64 से आए हैं हमारे, रजनीत कौर जी। ठीक है। अभी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी बढ़िया कर रहे हैं। उनको पता है, रजनीत मैम कह रही जिस दिन मेरे से 2CC करवानी थी उसी दिन पर्सन ने बात करी, सीनियर ने मुड़ के दोबारा मेरा चेहरा तक नहीं देखा। सोचने वाली बात है। अब समझो। ठीक है ना। तो मैं आपको देखो, मेरी किसी से नफरत नहीं, मेरी किसी से बुराई नहीं, मेरी से किसी से झगड़ा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप कामयाब हो, जिस दिन मैनेजर बन जाओगे, लाख रुपए आपके घर में आने लग जाएगा ना, मैं खुद ही नहीं देखना आपको। आप खुद ही आओगे चलकर, लकी सर कहाँ रहते हो, मिलते नहीं है, आप खुद बोलोगे फिर वो टाइम। आज मैं कह रहा हूं ना आपको कि काम करो, मेहनत करो, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करके ये रास्ता दिखा रहा हूं। एजुकेटेड हो, आप विजन लेकर चलो कि इस काम को मैंने जैसे स्टडी को टाइम दिया है, इस काम को मैंने टाइम देना है। आप डेफिनेटली कामयाब होगी होगी इस बिजनेस के अंदर। जैसे बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर है, मीना है, गीता है, जिनका विजन क्लियर है, अंजू है। ठीक है, इन लोगों का विजन क्लियर है। रजनी है, इन लोगों का विजन क्लियर है। प्रविंदर कौर है, बहुत मेहनत करती है, इसको सलूट है प्रविंदर कौर को। बेचारी कैसे भी करती है, इसको कुछ भी नहीं समझ लगता, चाहे कुछ भी है। पर ये मेरी तरह, ये अपने आप को अपडेट करने के ऊपर काम काम कर रही है। अपनी खुद को अपडेट करने के ऊपर काम कर रही है। अरे ऐसे इंसान भी हैं हमारी टीम्स के अंदर जो मेहनत करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो भगवान जरूर उनको फल देता है, जरूर उनकी मदद करता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, डेली टारगेट बनाए को, डेली काम करें। डेली कॉलिंग्स कौन करता है, डेली डेली लोगों के साथ अप्रोच कौन करता है? वेरी गुड गीता जी। और भाई, बाकी क्यों नहीं करते? बाकी डेली कॉलिंग क्यों नहीं करते? 2-3 दिन के बाद आप सेशन के अंदर कॉलिंग्स वगैरह करनी स्टार्ट क्यों नहीं करते? 2 दिन कर ली, तो चलो एक दिन छोड़ दिया, एक दिन छोड़कर कॉलिंग कर ली, करनी स्टार्ट करो। इसके अंदर आपका फायदा है, मेरा नुकसान नहीं है। बहुत सारे पर्सन ने 2025 के अंदर काम नहीं किया। एक चीज सोचो, 2025 के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया, क्विट भी करके फॉरएवर को। क्या मेरी गाड़ी नहीं आई फिर 22 लाख की? बताओ। क्या गाड़ी नहीं आई? थार रॉक्स पता था किसी को भी आ रही है गाड़ी? मेरा काम तो चल रहा है ना, मैं बता रहा हूं, मेरे नीचे 2 मैनेजर हैं। अगर मैं काम ना करूं तब भी मेरा लाख रुपए का प्योट रहेगा। अरे मैं क्यों मत्था मार रहा हूं, मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं? सोचो, ये चीज समझने वाली है। ठीक है ना। फोकस करो काम के ऊपर, डेडिकेशन रखो। डेडिकेशन बस एक चीज के लिए अपने आप को, उस चीज के लिए कह दिया कि मैं चीज इसके लिए अपने आप को, देखो, जब आप सोचते हो कि मैंने महीने का लाख कमाना है, मैनेजर बनना है, चैलेंज आते होंगे, हो सकता है आपको चैलेंज इतने खतरनाक आते होंगे, आपका मूड ही चेंज कर देते हैं कि छोड़ यार, ये नहीं हो पाएगा। अब दोबारा खड़े हो जाते हो, वो ही चीज आपको कामयाब करेगी। बार बार गिर के जो बंदा खड़ा होता है ना, वो ही इंसान आगे बढ़ता है जिंदगी के अंदर। हमारा माइंड, जो इंसान ने फॉरएवर कर ली ना, वो जिंदगी जीत सकता है, जिंदगी को जी सकता है। उसका माइंड इतना प्रिपेयर हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम से लड़ लड़ के इतना पावरफुल हो जाता है। जो बंदो फॉरएवर नहीं कर रहे, वो छोटी सी बात से लेकर ना दिमाग के ऊपर बोझ डाल लेते हैं। अरे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे घर में तो ये हो गया। वो रिलेशनशिप भी नहीं अच्छे चला पाते। तो मैं पहली बता चाहूंगी, ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज भी के टाइम में रिलेशनशिप टूट रहे हैं लोगों के, वो ट्रस्ट की वजह से टूट रही है। अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता तो रिलेशनशिप टूट जाता है, अगर ट्रस्ट होता है तो रिलेशनशिप चलते रहते हैं। बात तो विश्वास की है ना। ऐसी आपकी टीम है, अगर आपके लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे कि यार यार ये मैडम हमारे को ग्रो कर सकती है, ये मैडम मेरे को कामयाब कर सकती है, तो भाई कामयाबी मिलेगी मिलेगी आपको। तो हमेशा सीरियस रहो, सीरियस होकर काम करो। 6 मंथ, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 6 मंथ अपने आप को कमरे में बंद कर लो, अपने आप काम के ऊपर फोकस कर लो, 6 मंथ ओनली। आप दूसरे लोगों से आगे निकल जाओगे। पर यहां तो कोई ऐसे बंदे हैं जो 6 मंथ के अंदर ही 2 बार कॉल करते हैं।
और लोगों को बताते हैं कि हम फॉरएवर करते हैं। क्यों बेइज्जती करते हो फॉरएवर की आप? हम्म। हाँ जी गीता जी, आप कितनी मेहनत करते हो, थोड़ा बताओगे मेरे को? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गीता जी, कैसे हो? बढ़िया सर। आप कैसे हो? बढ़िया हूँ गीता जी, बढ़िया। आप बताओ, और अच्छे हो घर फैमिली सब? हाँ जी सर, सब बढ़िया। ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि गीता, थोड़ा इनको बताओ, जितने भी बंदे बैठे हैं, तो आप इतनी मेहनत करते हो, मेरे को पता लग रहा है कि आपके डेडिकेशन से, आपकी आई से पता लगता है, आपकी पूरी बॉडी है जो वो एक, कहते हैं ना बंदे की वाइब, आपकी जो बॉडी है, मेरा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर, कि मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, मेरे को दिखता भी है। क्योंकि आप इंस्टाग्राम के बहुत सारे लोगों को डीएम भी करते हो, फॉलो करके फिर उनको डीएम करते हो। तो थोड़ा सा आप मैसेज क्या देना चाहोगे जो लोग काम नहीं करते उनके लिए, थोड़ा सा? सर यही बताना चाहूंगी, जिस भी टाइम जैसे हम आओ, लेडीज हैं, घर का काम भी होता है और भी काम होता है सर, उनको भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा, ज्यादा नहीं कह रही मैं, 1-1.5 घंटा जरूर निकालना चाहिए। इतना बिल्कुल। निकालेंगे उसमें भी हम काम कर लेंगे डेली का। मेरे को तो सर 2 घंटे भी निकल जाते हैं, तीन भी, एक भी, कभी बार ऐसा भी होता है मैं नहीं भी कर पाती, लेकिन मैं डीएम जरूर करती हूँ, कॉलिंग नहीं कर पाती तो। कई बार डेली नहीं कर पाते आप? हाँ जी सर। चलो कोई बात नहीं, कई बार अगर आपकी पर्सन चल रही है ना, तो उनको चलाया करो आप। अगर हाँ ये जी नहीं कि सर। आप डेली कॉलिंग करो, कई बार होता है हम डेली कॉलिंग करने लग जाते हैं, आगे वाले छोड़ते रहते हैं, पीछे वाले ऐसे करते रहते हैं, उसकी वजह से भी क्लोजिंग नहीं होती। अगर हाँ सीरियस जी बंदे सर। निकल आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 5-4 बंदे चल रहे हैं सीरियस, तो 1-2 दिन कॉलिंग मत करो, उसको क्लोज कर दो पहले, उनको अच्छे से टाइम देकर। अगर आपको लगे कि ये क्लोज हो गए, इनकी एक्टिवेट होगी, और कॉल कर लो। जी सर। जैसे करा करो, 50-60 बंदों को एक दिन ही कॉल कर लिया करो। 2 दिन पर्सन चलते हैं, उसके बीच क्लोजिंग होती है आपकी, तो तुरंत फिर कर लिया करो कॉलिंग, इस तरीके से करा करो। मैं भी ऐसे करता हूँ, एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आज की करी हुई मेहनत आपकी एक दिन रंग लेकर आएगी। सक्सेस डे के ऊपर आपको खुद खुद अपने आप के ऊपर, कई लोगों को शर्म आएगी जब सक्सेस डे के ऊपर जाओगे। जो लोग तो नहीं जा रहे वो तो ग्रो नहीं हो सकते, वो मैं सीधा बता देता हूँ। ठीक है। तो सक्सेस डे के ऊपर आपको खुद को शर्म आएगी कि यार, बुजुर्ग लोग, 80-80 साल के, 70-70 साल के लोग सुपरवाइजर कर रहे हैं, मैनेजर कर रहे हैं, एहसास होता है वहां बंदे को। गीता जी आप तो गए हो, आप तो पिन भी लेकर आए हो, तो ये लोग नहीं गए, तो वही जरूर सक्सेस डे का पार्ट बनो, आपको पता लगेगा, आपको समझ लगे किस लेवल के लोग काम कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो बाकी ठीक है, आज का सेशन हमारा इतना ही है। तो कल का इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा कि कल का सेशन रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। आज भी लोगों को पता नहीं था कि मेरा सेशन होने वाला है, तो कई लोग तभी नहीं आए, नहीं तो वो अपनी हाजिरी लगा देते। तो आज के बाद जितने भी लिंक है हमारी, रजनी जी, जो इंसान आपको खुद बोलेगा कि मैडम मेरे पास लिंक नहीं आ रहा, मैं ग्रुप से नहीं हूं, जो इंसान आपको रजनी जी नहीं कह रहा कि मैं, जिसने पूछा नहीं आपको कि कुछ हो रहा है ग्रुप में नहीं है, वो रॉयल क्लब वाला ग्रुप है, वो उसको वहीं छोड़ दो। जो लीडर्स ग्रुप है हमारा, लीडर्स ग्रुप, रॉयल क्लब लीडर्स के नाम से ग्रुप कर दो, वो ग्रुप के अंदर एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दो आज से। जो बंदे खुद पता लग जाएगी कि काम करने वाले कौन है। ठीक है, जो पर्सन ये बैठे हैं जिनका तो नाम आ जाएगा, तो दूसरे बंदों को, जितने भी हैं, 25 हैं, 20 हैं, 15 हैं, उनको वहीं जोड़ दो। अगर किसी का मैसेज आता है, आपको कॉल आता है, तब ज्वाइन करो। उनको पता ही ना लगे कि लिंक का लिंक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ज्वाइनिंग, रात की ट्रेनिंग का लिंक भी ना दो उनको, उनको पता लगे कि कैसे स्पोर्ट होती है, किस तरीके से, उनको एक दिन लिंक ना मिला ना, तब पता लगे उनको। ओके। तो ठीक है, खींचो काम को, बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ओके।